हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, इसका मीनिंग क्या है। तो इसको अगर हम तोड़ें तो ये तीन पार्ट में टूट सकता है। पहला ट्राई, साथ में यहाँ पर गोनो, और साथ में यहाँ पर मैट्री। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री तीन वर्ड में हमने इसको डिवाइड किया। अब स्टूडेंट्स ट्राई का मतलब होता है थ्री से, और गोनो का मीनिंग होता है साइड्स, और मैट्री का मीनिंग होता है मेजरमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हम ट्रिग्नोमेट्री में तीन साइड्स का मेजरमेंट करेंगे। अब वो तीन साइड्स कौन सी हैं? तो इसके लिए हमें बनाना होगा एक ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाना है, और ट्राइंगल हम भी हमें बनाना है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर है राइट एंगल। इस ट्राइंगल को कोई नाम दे देते हैं, ए बी सी। अब आपको पता है कि ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस साइड को हम एक नेम दे देते हैं, नंबर एक। यहाँ पर इसको थोड़ा सा हमें हटाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा नंबर दो, और ये हो गया नंबर तीन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने इन साइड्स को वन टू थ्री कहा है, इसलिए कि ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। अब ये नंबर तीन वाली साइड, जो कि तिरछी वाली जो साइड आपको दिख रही है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस। इसका नाम होता है हाइपोटेन्यूस, तिरछी वाली साइड का। ठीक है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अच्छा, ये जो नंबर वन वाली साइड है, ये नंबर वन वाली जो साइड है, इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और ये नंबर दो वाली जो साइड है, इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे बेस। अब ये नंबर वन और नंबर टू जो है, साइड्स जो है, इसमें आपकी मर्जी है। अगर आप नंबर वन को बेस कहना चाहो बेस कह सकते हो, नंबर टू को परपेंडिकुलर कहना चाहो परपेंडिकुलर कह सकते हो। अब स्टूडेंट्स हमें ट्रिग्नोमेट्री में इन तीन साइड्स के रेशियो पे डिस्कशन करना है। ठीक है, किस पर हम लोग बात करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं रेशियोज। ठीक है, और रेशियोज क्या होगा? रेशियोज होगा साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस चैप्टर में राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के रेशियोज पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको हटाएंगे, नोट्स आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल, ठीक है। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड्स हैं हमारे पास। इनको हम पूरा नाम ना लिख के हम खाली सिंबल में इनको, हाइपो को हम एच से सिंबलाइज करेंगे, बेस के लिए हम बी यूज कर लेंगे, और परपेंडिकुलर के लिए हम पी यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज के लिए हम एच का यूज करेंगे, क्योंकि बार बार पूरा नहीं लिखा जाएगा। और बेस के लिए
हम लोग बी का यूज करेंगे, परपेंडिकुलर के लिए पी का यूज करेंगे। अब हम कैसे साइड्स का रेशियो निकाल सकते हैं, क्या क्या रेशियो किस तरह से बनेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपो के साथ देख सकते हैं, हम बेस का रेशियो हाइपो के साथ देख सकते हैं, हम परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के साथ देख सकते हैं। अब आपको पता है कि रेशियो को अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम पी अपॉन एच लिख सकते हैं, इसको हम बी अपॉन एच लिख सकते हैं, और इसको हम पी अपॉन बी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो रेशियोज हैं इनको नाम दिया गया है, ठीक है, इनको नाम दिया गया है। ये जो P अपॉन एच है, ठीक है, इसको हम कहेंगे साइन, ठीक है। ये B अपॉन जो H है इसको हम लोग कहेंगे कॉस, और ये जो P अपॉन B है इसको हम लोग कहेंगे टेन। हम साइन के साथ उस एंगल को भी दिखाते हैं, या कॉस के साथ उस एंगल को भी दिखाते हैं जिस एंगल पर हम वो रेशियो निकाल रहे होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो, और टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तीन फार्मूलाज हमारे यहाँ पर जो है बने हैं, ठीक है, तीन फार्मूलाज हमारे यहाँ पे बने हैं। नंबर एक, नंबर दो, यहाँ पर ये इसको हटाना पड़ेगा, नंबर दो और नंबर तीन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तीन फार्मूला। अब क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि जब मान लीजिए हमने रेशियो निकाला भाई यहाँ पर 10:20, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हम लिख सकते हैं 10/20, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास आंसर आया 1/2। और अगर हम रेशियो निकालें 20:10, तो हमारा देखिए आंसर बदलेगा। हमने जो है इसकी जगह को रिप्लेस किया है, 20 की जगह 10 और 10 की जगह 20 करा है, तो फिर ये हो जाएगा 20/10, 0 से 0 कैंसिल। अब हमारा आंसर आता है 2/1, यानी का मतलब 2। तो अगर हम ये देखें, हम इसका उल्टा कर देते हैं तो हमारा आंसर बदल रहा है, तो इसका मतलब ये रेशियो अलग है। तो इसी तरह से अगर हम रेशियो निकालें, एच का रेशियो पी के साथ निकालें, तो ये अलग कहानी बनेगी। एच का रेशियो बी से निकालें तो ये अलग होगा, और बी का रेशियो सॉरी पी से निकालें तो ये रेशियो अलग आए। तो इसीलिए ये तीन रेशियोज और आ जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं एच अपॉन पी, इसको हम लिख सकते हैं एच अपॉन बी, और इसको हम लिख सकते हैं बी अपॉन पी। अब इनके भी नाम रखे गए हैं, ठीक है, इनके भी नाम रखे गए हैं। अब इनके क्या क्या नाम हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। तो ये एच अपॉन पी जो है इसको हम कहते हैं कॉसेक, कॉसेक। एच अपॉन बी को हम लोग कहते हैं सेक, और बी अपॉन पी को हम लोग कहते हैं कॉट। अब क्योंकि ये भी किसी न किसी एंगल को देखते हुए रेशियोज निकाले जाएंगे, तो यहाँ पर एक एंगल भी आएगा जिसको हमने अभी थीटा कहा है, ठीक है। थीटा उस एंगल का वेरिएबल है। तो कॉस थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी, सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी, और कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी। स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें 6 फार्मूला मिले, ठीक है। ये आपका जो फार्मूला नंबर 4 हो गया, ये आपका फार्मूला नंबर 5 हो गया, और ये आपका फार्मूला नंबर 6 हो गया, ठीक है। तीन फार्मूलाज हमने आपको यहाँ बताए ऊपर। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो, और टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपो अपॉन बेस और कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इनको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, उस शॉर्ट ट्रिक को आपको कैसे याद करना है, भाई आपके पेरेंट्स या टीचर आपसे कहते हैं कि पढ़ लो, पी से पढ़ लो, बी से बेटा, पी से पढ़ लो बेटा पढ़ लो। लेकिन आप मोस्ट ऑफ टाइम क्या कहते हो, आप मोस्ट ऑफ टाइम कहते हो कि हाँ हाँ बाद में। ठीक है, हाँ हाँ बाद में। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन, यहाँ हम लिख लेंगे कॉस और यहाँ हम लिख लेंगे टेन। अब साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपो और टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉसेक थीटा, हाइपो अपॉन बेस होता है सेक थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा। तो इस तरह से ये जो 6 फार्मूलाज हमने आपको बताए आप इसको याद रख सकते हैं। तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है, ठीक है, उसमें ये 6 फार्मूलाज का ही यूज होगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। राइट एंगल ट्राइंगल पर ही ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़नी है, तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो एक बार जिन बच्चों को ये नहीं पता है तो वो इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं, जिसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का ज़रूर होगा। ठीक है, और यहाँ पर वन एंगल शुड बी 90 डिग्री एंड other two angles will be acute angles। और बाकी के ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा हमारा वो एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, मतलब 0 और 90 के बीच के एंगल। ठीक है, तिरछी वाली लाइन को जैसे कि मैंने बताया हाइपो कहेंगे, पूरा नाम हाइपोटेन्यूस। एक लाइन हमारी परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है, और एक लाइन हमारी बेस बनती है। ठीक है, इसी के साथ इस चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम भी आनी चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो जिन बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम जो है राइट एंगल ट्रायंगल पर ही वर्क करती है। और पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस ने ये कहा कि हाइपो का जो स्क्वायर होता है, हाइपो का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इनका जब सम निकालेंगे तो वो हाइपो के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखेंगे एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी एक्सरसाइज 8.1 में। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन करेंगे।